तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ टू चूज करेक्ट टर्निंग इंसर्ट। हाउ टू चूज करेक्ट टर्निंग इंसर्ट, सही इंसर्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, कैसे इंसर्ट चूज की जाती है। ये मत सोचो कि टर्निंग है, बेसिक कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। एक बेसिक फंड है, मैं जो बता रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल है। हाउ टू चूज करेक्ट टर्निंग इंसर्ट, ये हमारा चैप्टर का थीम है। अभी इसी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसको समझ के हम टूल की इंसर्ट टर्निंग के लिए इंसर्ट सेलेक्ट करते हैं। देयर आर मेनी पैरामीटर टू कंसीडर व्हेन चूजिंग टर्निंग इंसर्ट। जब टर्निंग इंसर्ट का सिलेक्शन करते हैं तो कई पैरामीटर होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। केयरफुली सेलेक्ट इंसर्ट ज्योमेट्री, इंसर्ट ग्रेड, इंसर्ट शेप और नोज रेडियस, नोज एंगल, insert size, nose radius and entering lead angle or to achieve good chip control and machining performance। ये सारी चीज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? इंसर्ट की ज्योमेट्री, इंसर्ट का ग्रेड, इंसर्ट की शेप, इंसर्ट का साइज, नोज रेडियस, एंट्रिंग एंगल जिसको हम लीड एंगल बोलते हैं, ये पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं। सेलेक्ट इंसर्ट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल फिनिशिंग। ज्योमेट्री कैसे सेलेक्ट होती है? उसके ऑपरेशन पे, एप्लीकेशन पे। फिनिशिंग ऑपरेशन है, रफिंग ऑपरेशन है या सेमी फिनिशिंग, ज्योमेट्री उससे रिलेटेड होगी। दूसरा है सेलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल नोज रेडियस ऑन द इंसर्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक। नोज रेडियस जितना बड़े से बड़ा ले सकते हैं उतना बेस्ट रहता है, क्योंकि जल्दी अगर छोटा नोज रेडियस होगा तो फीड कम रखनी पड़ेगी, घिसेगा जल्दी और टूटेगा जल्दी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना नोज रेडियस हम ज्यादा से ज्यादा रख सके, वो इकोनॉमिकली पड़ेगा, क्योंकि वो घिसेगा नहीं तो लाइफ ज्यादा देगा। थर्ड नंबर पे आता है सेलेक्ट द इंसर्ट साइज। इंसर्ट का साइज कैसे सेलेक्ट होता है? डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट कितनी लेने वाले हैं हम। फोर्थ पैरामीटर आता है सेलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल नोज रेडियस फॉर इंसर्ट स्ट्रेंथ। एक तो था नोज एंगल और नोज रेडियस। नोज एंगल नोज रेडियस क्या होगा आगे समझ में आएगा। नोज एंगल मीन्स क्या होता है आपका? ये जो एंगल है ये वाला, अगर हम वी वाली इंसर्ट लेते हैं तो बहुत पतली होती है। वी से फिर हम डी में जाते हैं, फिर सी में जाते हैं, फिर टी में जाते हैं। तो जैसे जैसे हम जाएंगे ऐसे एंगल बढ़ता चला जाएगा। जैसे WLMG उसका 80 डिग्री होता है, लाइक दिस। जैसे जैसे इंसर्ट का एंगल बढ़ता चला जाएगा नोज एंगल, वो हमारे लिए स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और नोज रेडियस तो नोन है ही, पता है स्ट्रेंथ के लिए। सेलेक्ट द स्मॉलर नोज रेडियस इफ देयर इज टेंडेंसी फॉर वाइब्रेशन। जहां पे हमें वाइब्रेशन का लगता है, कोई चांस है कि वाइब्रेशन आ सकती है, तो नोज रेडियस छोटा पकड़ना चाहिए। तो ये बेसिक पैरामीटर है। अब कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं उसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं। कौन सी चीज क्या है यहाँ पे जो है? कटिंग एज लेंथ, इंसर्ट का साइज। वो कैसे होता है? ये जो आपको दिख रही है ये इंसर्ट का साइज होता है, ये वाला पैरामीटर। इससे हमें, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये जो लंबाई होती है आपकी, इसको बोलते हैं कटिंग एज लेंथ या इंसर्ट साइज। तीन फैक्टर जो बताए थे, एक वाला ये है, दूसरा वाला है नोज रेडियस। ये नोज रेडियस आपका, जो नोज रेडियस कितना है ये। तीसरा नोज एंगल। नोज एंगल ये वाला होता है जो हमारा, ये एंगल कितना डिग्री पर। तीन पैरामीटर होते हैं जिससे हम समझ पाते हैं। अब ज्योमेट्री कौन सी होती है, कौन सी ज्योमेट्री कितनी अप्लाई की जाती है, कैसे, उसको समझते हैं ज्योमेट्री के बारे में। टर्निंग ज्योमेट्री कैन बी डिवाइड इनटू थ्री बेसिक स्टाइल। ज्योमेट्री को तीन बेसिक हिस्सों में बांटा गया है। तीन कौन कौन सी? रफिंग, मीडियम और फिनिशिंग। तो रफिंग कैसे ज्योमेट्री बनाई जाती है? रफिंग की ज्योमेट्री किस तरीके की होती है? मीडियम और फिनिश।
The diagram show the working area for each geometry based on the acceptable chip breaking. चिप ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है कि चिप टूटना चाहिए, अगर चिप ज्यादा है तो टूटना चाहिए, छोटा है तो उसमें लिपटना नहीं चाहिए। इन रिलेशन टू फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, इन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब रफिंग को ज्योमेट्री समझते किस तरीके की होती है, आपको ऐसे आइडिया लगेगा अपने आप ही क्या चीज इसमें चेंज होती है जो रफिंग और फिनिशिंग में डिफरेंट करती है। हाई डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट कॉम्बिनेशन रफिंग के लिए अप्लाई होता है। ऑपरेशन रिक्वायर बाय द हाईएस्ट एज सिक्योरिटी, जहाँ पे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रहेगा और फीड रेट ज्यादा रहेगी, वहां पे इंसर्ट ऐसी होनी चाहिए हमें जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जो उसकी एज है वो सिक्योर होना चाहिए, टूटे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो बाहर वाली किनारी होती है ये मजबूत होनी चाहिए। इसको मजबूत कैसे देख सकते हैं हम? मजबूत समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, जो किनारी बना हुआ है इसमें डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन ऐसे नहीं बना हुआ, इसका एक लॉजिक होता है। ये हर एक चीज का अपना एक लॉजिक होता है कि ये जो डिजाइन बना रखा है ये ऐसे सोखिया नहीं है कि सोचो यार कुछ भी डिजाइन बना दिया, ये ऐसे ही उभरा हुआ हिस्सा, ऐसा नहीं है। इसका अपना एक फंक्शन होता है, इसका एक अपना मीनिंग होता है। अब वो मीनिंग समझते हैं कि कौन से चीज का क्या मीनिंग है। तो मैं जो बता रही, ये जो किनारी है, इस किनारी का अगर मैं सेक्शन देखता हूँ तो ये सेक्शन इस तरीके का दिखेगा। इस सेक्शन के अंदर आपको जो लैंड दिखेगा, सपोज कर मैं यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ तो ये आपका ये ऐसे इंसर्ट है, और ये जो इंसर्ट है ये ऐसे सीधी होगी, देन उसके बाद ये इस तरीके की शेप बनी हुई। एक अखबार दे देना, छोटा सा पकड़ा दो, देखिए हिलता है इसमें, सही नहीं काम करता हूँ। तो ये जो चीज है ना, ये आपकी ये लैंड विड्थ हो गया। तो ये जितना हमारा इंसर्ट रफिंग के लिए अप्लाई होगा, ये उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, 0.32 तक जाए। उसके बाद ये जो गड्ढा बना हुआ है, ये गड्ढा क्या काम करता है, जैसे चिप्स इसमें आएगा तो चिप्स इसके अंदर घुसेगा और घुस के चिप्स को तोड़ने का काम करेगा। तो ये जो ज्योमेट्री बनी होती है चिप ब्रेकिंग की ज्योमेट्री होती है। अभी इसका जो है आपको जो लाइन दिख रहा है 0.32 है, और इसका एंगल 22 डिग्री है। और 22 डिग्री सडनली नहीं होता, 3 डिग्री यहाँ भी होता है एक हल्का सा। तो 3 डिग्री ये है और 22 डिग्री ये है। आपको कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ना, ये ऐसे शार्प जो बनेगा, बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से हल्की सी 3 डिग्री बहुत हल्का होता है, और ये एक एक किनारा होता है, और ये 22 डिग्री, इस तरीके से बनी होती है इसकी डिजाइन। और देन उसके बाद ये इस तरह की शेप बनेगी, बड़ा करके देखेंगे। इससे क्या होगा कि एज जो है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा मिल गई है, इसकी टूटेगा नहीं। तो रफिंग के लिए हो गया। अब जैसे ऑपरेशन एट लाइट डेप्थ ऑफ कट, हल्के डेप्थ ऑफ कट के लिए लो फीड रेट और ऑपरेशन रिक्वायर्ड लो कटिंग फोर्स, यहाँ पे कटिंग फोर्स कम चाहिए होता है। तो इसके जो लैंड यहाँ पे 0.32 था, ये लैंड इसका कम हो गया, कितना हो गया 0.25। और इसमें एंगल भी 20 डिग्री हो गया, 22 डिग्री से 20 डिग्री, और ये 5 डिग्री। उसके बाद आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग ऑपरेशन द लाइट डेप्थ ऑफ कट एंड लो फीड रेट, ऑपरेशन रिक्वायर्ड लो कटिंग फोर्स। फिनिशिंग ऑपरेशन में डेप्थ ऑफ कट ज्यादा नहीं होती, बहुत हल्का होता है, खाली फिनिशिंग का काम करता है, साइज एक्यूरेट बनाने का, फिनिशिंग चमकाने का काम करता है। और लो कटिंग फोर्स, जब इस पे लोड ही नहीं रहेगा तो इसका शार्प शार्प भी चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या चीज होती है, आपका एंगल होता है 15 डिग्री, 2 डिग्री इसका और फ्रंट में होता है, और इसकी लैंड होता है 0.08। मतलब किनारा बहुत शार्प होता है इसका, जिससे ये आसानी से काट सकता है मटेरियल को। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं आपके रफ, मीडियम और फिनिश। ये किसी भी इंसर्ट और मिलिंग की और ड्रिलिंग को ऑलमोस्ट सब में कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। अब आगे चलते हैं, इसका ग्रेड कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अभी आपको एक समझ में आया ज्योमेट्री, अब ग्रेड के ऊपर। द इंसर्ट ग्रेड इज प्राइमरी सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा मेटल होता है जो कट करना है, PMKNSH। पी मतलब स्टील, एम मतलब स्टेनलेस स्टील, के कास्ट आयरन, एन नॉन फेरस, एस सुपर एच हार्डन मेटल।
टाइप ऑफ मेथड, ये कौन सा मेथड है, फिनिशिंग, मीडियम, रफिंग, ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो भी जरूरी है। मशीनिंग कंडीशन है, गुड, एवरेज, डिफिकल्ट। ये कंडीशन कैसी डिपेंड करता है, आपका पार्ट जो क्लैंपिंग है, जब वो मिलिंग में टर्निंग में किसी में भी हो, अगर पार्ट हमारा रिजिड क्लैंपिंग है, मशीन की कंडीशन सही है। कंडीशन मींस पार्ट जो होल्ड किया हुआ वो कंडीशन, घूमने में आरपीएम कितने हैं, इंटरप्शन तो नहीं है, ये सब चीजें इसके अंदर कंडीशन क्या आती है मशीनिंग के अंदर। तो हमारा गुड, एवरेज, डिफिकल्ट, तीन फैक्टर हो गए। द इंसर्ट ज्योमेट्री एंड इंसर्ट ग्रेड कंप्लीमेंट ईच अदर, ये दोनों के आपस में रिलेशन में आता है, इंसर्ट ज्योमेट्री और इंसर्ट ग्रेड। अगर ज्योमेट्री और ग्रेड सही मैच नहीं किया तो गड़बड़ होगी। अगर आपने ज्योमेट्री ले ली रफिंग की और आपने ग्रेड ले लिया फिनिशिंग का, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए ना एज के ऊपर, वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, द टफन ऑफ द ग्रेड कैन कंपनसेट फॉर लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन एन इंसर्ट ज्योमेट्रीज। अगर हमारी इंसर्ट का टफनेस, एक टफनेस इंसर्ट जो ग्रेड की इंसर्ट होगी, वो आपको स्ट्रेंथ की कमी होगी उसमें, जब टफनेस होगी, एक हार्ड होता है एक टफनेस होता है। तो इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, मटेरियल, देन उसके बाद ज्योमेट्री और उसके बाद कोटिंग। अब तीसरा पैरामीटर आता है शेप, इंसर्ट की शेप कैसे डिजाइन हो। द इंसर्ट शेप शुड बी सिलेक्टेड रिलेटिव टू द इंटरिंग एंगल, ये इंटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरिंग एंगल क्या होता है अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये इंटरिंग एंगल जो मैंने टूल होल्डर सिलेक्शन के वीडियो के अंदर बताया था, वही सेम चीज आपका यहाँ पे अप्लाई होता है, इंटरिंग एंगल। एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर इट द टूल, किसी भी टूल को चलने के लिए उसको एक्सेसिबल चाहिए, जगह चाहिए ताकि मेटल को कट कर सके, एंट्री कर सके। द लार्जेस्ट पॉसिबल नोज रेडियस शुड बी सिलेक्टेड टू प्रोवाइड इंसर्ट स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटीज। तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है कि नोज रेडियस, नोज एंगल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होना चाहिए, बशर्ते कि हमारा एंट्री एंगल अलाउ करे उसको स्पेस जॉब के लिए। However, this has to be balanced against the variation of cut and need to be performed. A large nose angle is strong. In लंबा जो एंगल होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, नो डाउट, but require more machine power and has a higher tendency of vibration. क्यों, हर एक चीज का अपना फायदा और नुकसान होता है। तो जैसे हम इसका नोज एंगल बढ़ाते हैं तो इंसर्ट तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट ये जब इंसर्ट चलाने के लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए होगी, क्योंकि नेगेटिव इंसर्ट हो जाती है। और हाई टेंडेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो लार्ज का बताए, और वीक में क्या होता है, स्मॉल में दिस स्मॉलर नोज एंगल इज वीकर, वीकर मतलब कमजोर रहेगा, हल्का रहेगा, एंड हैज ए स्मॉल कटिंग एज इंगेजमेंट। इसके अंदर जो इंगेजमेंट होगी बहुत हल्की होगी, क्योंकि बहुत शार्प होता है और एंगल में बहुत कम है, तो हल्का सा ऐसा ही टच होगा। बोथ ऑफ विच कैन मेक इट मोर सेंसिटिव टू इफेक्ट द हीट, ये गर्म भी नहीं होगी, सेंसिटिव हो जाता है कि बहुत एरिया अगर ज्यादा हीट होगा तो वहां से बर्न हो जाएगा। तो अभी जो आपको सी, ये जो आपको सी दिख रही है आपको शेप, इस शेप से ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और इधर स्ट्रेंथ वीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है, राउंड में, उसके बाद आती है स्क्वायर में, उसके बाद सी टाइप में, फिर डब्ल्यू टाइप में, फिर टी में, फिर डी में और वी में। वी सबसे वीक होती है, इसका एंगल 35 डिग्री होता है, और राउंड का तो राउंड ही होता है, इसका 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता। तो मीन्स आपका कम से कम 35 और ज्यादा से ज्यादा 90, ये आपका एंगल है, नोज एंगल बोलते हैं जिसको। तो जैसे जैसे हमारा नोज एंगल कम होगा इंसर्ट वीक होती चली जाएगी, और जैसे जैसे नोज एंगल बढ़ेगा इंसर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। इंसर्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अब इसको डिटेल में और समझते हैं। राउंड एस, सी, डब्ल्यू, टी, डी, डब्ल्यू, जो पहले दिखाया था सेम वही चीज है। अब आपको जो इधर वाला एरो दिख रहा है, कटिंग एज स्ट्रेंथ, लार्ज नोज एंगल,
स्ट्रॉन्गर कटिंग एज, इसमें बेनिफिट मिलेगा। हायर फीड रेट, बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीज कटिंग फोर्स, यस ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। और इंक्रीज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, जो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा। कॉन्टेक्ट मतलब इंसर्ट जितनी कॉन्टेक्ट में ज्यादा रहेगी उतनी टेंडेंसी रहेगी इसको वाइब्रेशन की। और लेस वाइब्रेशन टेंडेंसी, स्मॉल नोज एंगल। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब कहीं भी किसी भी बी में कहीं भी गड्ढे में घुस सकती है ये। दूसरा डिक्रीज वाइब्रेशन, इससे वाइब्रेशन को कम हो सकता है इससे। जहाँ पे वाइब्रेशन का इश्यू आता है वहाँ पे आपको नोज एंगल घटा देना चाहिए तो इस तरह की वाइब्रेशन कम हो। डिक्रीज कटिंग फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, कम रहेगा तो आपका डिक्रीज हो जाएगा कटिंग फोर्सेस। वीकर कटिंग एज, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज शार्प रहेगी वो जल्दी टूटने का भी डर रहेगा, तो बहुत हल्का हो जाता है, तो हल्का ही कट ले सकते हैं और इंटरप्शन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये था हमारा इंसर्ट का नोज एंगल। अब इंसर्ट का साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, टर्निंग इंसर्ट साइज। This select insert size depending on the application. The insert select insert size depending on the application, demand and the shape of the cutting tools in the application. With a large insert size, the stability is better. जितना इंसर्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा स्टेबिलिटी बेटर रहेगी। फॉर हैवी मशीनिंग, जहाँ पे हमें डेप्थ ऑफ कट ज्यादा लेना हो। द इंसर्ट साइज नॉर्मली अबाउ IC 25 mm, 1 इंच तक होती है ये। When finishing the size can be made case to be reduced, जहाँ पे फिनिशिंग करना होता है वहां पे साइज कम कर सकते हैं। हाउ टू चूज इंसर्ट साइज, डिटरमाइन द लार्जेस्ट डेप्थ ऑफ कट, कितना डेप्थ ऑफ कट है हमें ये फिक्स करना पड़ेगा, इससे ज्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं लेना। डिटरमाइन द नेसेसरी कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ कौन सी होती है आपकी, ये सपोज करो हमारा एंगेजमेंट तो 4-5 मिलीमीटर का और इंसर्ट हम 15 मिलीमीटर के लगा रहे हैं, 12 मिलीमीटर की, तो कोई लॉजिक नहीं है उसका। एल ये होता है जो आपका लेंथ ऑफ कटिंग बोलते हैं इसको। वाइल आल्सो कंसिडरिंग द इंटरिंग एंगल, एंगल फॉर द टूल होल्डर। द डेप्थ ऑफ कट AP, ये AP डेप्थ ऑफ कट है। द मशीन स्पेसिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है मशीन कौन सी है उसके हिसाब से होगा। अगर हमारी मशीन हैवी है तो हैवी लेना पड़ेगा, हल्की है तो हल्का लेना पड़ेगा। टेरेट अगर हमारा रिजिड है, 12 mm का साइज है, 15 mm का साइज है, 25 mm का साइज है होल्डर का, वो भी डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन द नेसेसरीज, बेस्ड ऑन द नेसेसरीज LE का मतलब आपका कटिंग लेंथ एंड AP, द करेक्ट कटिंग एज लेंथ L एंड IC फॉर द इंसर्ट कैन बी सिलेक्टेड। IC का मतलब इनका इंटरनल सर्कमफेरेंस जो होता है IC वो बोलते हैं। IC ये कह सकते हैं आपका, ये वाला जो अंदर का जो डायमीटर बनता है वो IC कहलाता है, चाहे वो किसी भी शेप के इंसर्ट हो लाइक दिस। तो इंसर्ट का साइज सेलेक्ट करने का एक रफली आइडिया दिया है। अब इंसर्ट का नोज रेडियस कैसे सेलेक्ट होता है। द नोज रेडियस RE इज ए की फैक्टर इन टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोज रेडियस। इंसर्ट आर अवेलेबल इन सेवरल साइज ऑफ नोज रेडियस, इंसर्ट बहुत सारे आपके नोज रेडियस में मिलती है। दिस सिलेक्शन डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ कट, फीड एंड इन्फ्लुएंस द सरफेस फिनिश, चिप ब्रेकिंग एंड इंसर्ट स्ट्रेंथ। चिप ब्रेकिंग आपका जो स्टील मेटेरियल होता है ये एल्यूमिनियम होता है, वहीं पे अप्लाई होता है। ये नॉन फेरस में जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर हुआ, ब्रास हुआ, इसमें जो चिप्स निकलता है वो इम्पोर्टेंट होता है। स्टील में चिप निकलता है बट कास्ट आयरन के लिए चिप ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चिप ऑलरेडी बुरादे में निकलता है, लंबे चिप्स नहीं निकलते। अगर नोज रेडियस कम होता है तो क्या है, और नोज रेडियस अगर ज्यादा है तो क्या है। नोज रेडियस अगर हल्का लेते हैं, आइडियल फॉर स्मॉल कटिंग डेप्थ, जहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कम है वहां पे ये ठीक है। रिड्यूस वाइब्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्टेक्ट कम होगा तो वाइब्रेशन भी कम होगा। वीक कटिंग एज, हाँ वीक कटिंग एज होगा, जैसे हमारा ये दिख रहा है
ये वाला जो है ये हमारा स्मॉल है और ये बिग है, लार्ज है। तो स्मॉल होगा तो ये वीक भी होगा। जनरली बेटर चिप ब्रेकिंग, क्योंकि छोटा होगा तो छोटे चिप्स होंगे, टूट भी जल्दी जाएंगे। अगर नो रेडियस लार्ज हम लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलते हैं? हाई फीड रेट, ज्यादा फीड पे चला सकते हैं। लार्ज डेप्थ ऑफ कट ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि इंसर्ट की स्ट्रेंथ है जो लोड ले सकती है। स्ट्रॉन्ग एज सिक्योरिटी, ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि जितना नोज रेडियस बढ़ेगा उतनी इंसर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इंक्रीज रेडियल फोर्स, इसमें रेडियल फोर्स बढ़ जाती है जिससे वाइब्रेशन की टेंडेंसी बनती चली जाती है। ये था इंसर्ट का नोज रेडियस सिलेक्शन करने का। अब बता डेप्थ ऑफ कट एंड कटिंग फोर्स, ये दो चीज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें डेप्थ ऑफ कट कैसे सेलेक्ट होगी और आपका कटिंग फोर्स कितनी जनरेट होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन नोज रेडियस एंड डेप्थ ऑफ कट इफेक्ट्स वाइब्रेशन टेंडेंसीज। ये दोनों चीज का आपस में रिलेशन होता है, नोज रेडियस और डेप्थ ऑफ कट का। अगर डेप्थ ऑफ कट कम है और नोज रेडियस ज्यादा है तो भी इश्यू है। और अगर हमारा नोज रेडियस ज्यादा है और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा ले लिया तो भी दिक्कत है। The radial force that push the insect away from the cutting surface. रेडियल फोर्स कैसे होती है? अब इसको समझते हैं। रेडियल फोर्स अभी जो है, अगर हमारा जैसे एपी है, रेडियस से कम है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? और इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ये तीनों आपको केस दिख रहे हैं। ये नोज रेडियस से ज्यादा है, ये नोज रेडियस जितना है नोज रेडियस से कम है। ये लेस है, ये करेक्ट है, और ये प्लस है, मतलब ज्यादा है, ये माइनस है, और ये इक्वल है। ये ऐसे समझ सकते हैं इसको। The radial force that push the insect away from the cutting surface become more axial as the depth of cut increase. एक्सेल फोर्स और रेडियल फोर्स कौन सी होती है? ये आपकी एक्सेल फोर्स होती है और ये रेडियल फोर्स होती है। इसको रेडियल फोर्स बोलते हैं और इसको एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल क्यों बोलते हैं? कि ये स्पिंडल के ऊपर लोड डालेगा सेंटर में, और ये आपकी जॉब के ऊपर लोड डालेगा। जितना रेडियस बढ़ेगा आपका, तो रेडियल फोर्स बढ़ेगा। रेडियल फोर्स बढ़ने से क्या होगा आगे समझते हैं। इट इज प्रेफरेबल टू हैव मोर एक्शन फोर्स देन रेडियल। जो मैंने बताया आपको, रेडियल फोर्स से ज्यादा एक्सेल फोर्स अगर ले रही है तो मशीन ठीक है, रेडियल फोर्स नहीं लेना चाहिए। हाई रेडियल फोर्स कैन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कटिंग एक्शन which can lead to vibration and bad surface force. इससे क्या होगा, जैसे टूल कई बार लगाते हैं तो पीछे धड़कता है, पीछे आता है टूल, जो आगे जाती है। क्यों धड़कता है? क्योंकि रेडियल फोर्स बढ़ जाती है नोज रेडियस की वजह से। एज ए जनरल रूल ऑफ थंब रूल क्या होता है? चूज ए नोज रेडियस दैट इज इक्वल और स्मॉलर देन द डेप्थ ऑफ कट। जितना हमारा डेप्थ ऑफ कट है, नोज रेडियस उतना ही हो या उससे कम हो। चूज ए नोज रेडियस दैट इज इक्वल और स्मॉलर देन द डेप्थ ऑफ कट। वॉइस नहीं आ रहा है सर जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा? हेलो। नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। ओके। इसका थंब रूल क्या होता है कि जो नोज रेडियस है उससे ज्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। और नेटवर्क इशू होगा सर उनके उधर। ओके ओके, नो इश्यू नो इश्यू। ओके, ये स्लाइड विजिबल है, क्लियर है ना? ओके ठीक है, नाइस। अब आगे चलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्निंग इंसर्ट स्टाइल। क्लियर है। ओके नाइस, गुड गुड। सो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का सिलेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, उसको समझते हैं।
ए नेगेटिव इंसर्ट हैज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यस, ऑब्वियसली बात है, जीरो क्लियरेंस होगा तो 90 डिग्री ही होगा। while a positive insert has an angle less than 90, for example 7 डिग्री क्लियरेंस, 5 डिग्री, 11 डिग्री, अलग अलग। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि नेगेटिव स्टाइल इंसर्ट शो हाउ द इंसर्ट इज असेंबल्ड एंड टिल्टेड इन द होल्डर। यहाँ पे 90 डिग्री इंसर्ट ऐसे होती है, बट क्या करते हैं, इस 90 डिग्री को सीधा तो कट कर नहीं सकते, मेटल में घुसेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इसको एंगल पे लगा देते हैं होल्डर में। तो इसका होल्डर एंगल पे हो जाता है, इंसर्ट तो वही रहती है। जो होल्डर एंगल पे जाएगा क्लियरेंस नीचे जनरेट होगा, मीन्स ये ऐसे होगा, तो आपका क्लियरेंस यहाँ जनरेट होगा। The negative style insert show how the insert is assembled and tilted in the holder. Some characteristic of the two insert type are listed below. दो तरह की इंसर्ट दिखाई गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैसे काम करती है? दी पॉजिटिव टर्निंग इंसर्ट सिंगल साइड होती है, लो कटिंग फोर्स, क्योंकि ये ना हल्का होता है, टूटने का डर रहता है, तो कटिंग फोर्स ज्यादा नहीं ले सकती है। साइड क्लियरेंस, फर्स्ट चॉइस ऑफ इंटरनल टर्निंग और एक्सटर्नल टर्निंग ऑफ सिलिंड्रिकल कंपोनेंट। जहां पे सिंपल आपको टर्न करना हो वहां पे यूज कर सकते हैं, और आईडी बोरिंग के लिए प्रेफरेबल है। आईडी में ये पॉजिटिव ही चलेगी, नेगेटिव अगर बोर्ड आया बहुत बड़ा है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। नेगेटिव टर्निंग इंसर्ट जो होती है आपकी, इसमें डबल साइड हम यूज कर सकते हैं, डबल साइड और सिंगल साइड दोनों ऑप्शन आते हैं। हाई एज स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जीरो क्लियरेंस होता है, फर्स्ट चॉइस फॉर एक्सटर्नल टर्निंग। जो भी हम ओडी टर्निंग करेंगे, फेस करेंगे, उसके लिए प्रेफरेबल है आप ओडी टर्निंग में खूब दबा के नेगेटिव इंसर्ट यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। बट ओवरहैंग अगर जॉब ज्यादा है तो यूज नहीं कर सकते। हैवी कटिंग कंडीशन, क्योंकि इसमें लोड ज्यादा चाहिए होगा और कटिंग कंडीशन हैवी होगी, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा लेगा, तो फोर्स भी ज्यादा पड़ेगी रेडियल। अब इंटरिंग एंगल ऑफ और टर्निंग, इंटरिंग एंगल मैंने कल जो बताया था सेम वही चीज है आपका, एक आपका इंटरिंग एंगल और एक लीड एंगल। द इंटरिंग एंगल KPR और लीड एंगल PSIR, द एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड द फीड डायरेक्शन। It is important to choose the correct entering lead angle for a successful turning operation. The entering lead angle influence chip formation के काम में आता है, direction of cutting forces, cutting edge length in cut। अब अगर ज्यादा होगा तो कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों टेंडेंसी दोनों चीज बताई गई है आपको। लार्ज इंटरिंग एंगल, स्मॉल लीड एंगल, और स्मॉल इंटरिंग एंगल और लार्ज लीड एंगल, मीन्स आपका एक चीज बढ़ेगा तो एक घटेगा। ये आपका KPR है, इसको बोलते हैं इंटरिंग एंगल, और ये आपका लीड एंगल, ये लीड एंगल है, ये आपका इंटरिंग एंगल। हाँ। अगर इंटरिंग एंगल ज्यादा है तो क्या होगा, फोर्स आज डायरेक्टेड टुवर्ड द चक, ये चक की तरफ लौट जाएगा। देयर इज लेस टेंडेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की टेंडेंसी कम होगी, इसलिए हमें इंट्री एंगल हमें ज्यादा रखना चाहिए और लीड एंगल कम रखना चाहिए। एबिलिटी टू टर्न शोल्डर्स, हाई कटिंग फोर्सेस स्पेशली एट द entrance and exit of the cut, tendency for touch notch wear in HRSA and case hardened materials। अगर इंट्री एंगल छोटा होता है तो क्या होता है, इंक्रीज रेडियल फोर्स डायरेक्टेड इनटू वर्कपीस, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है कि जॉब को इस तरफ एंगल दबाने की, और अगर मैं ऐसे एंगल यूज करता हूँ तो इसकी टेंडेंसी होगी जॉब को उधर दबाने की। तो इंट्रिंग एंगल जो है हमारा लीड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लीड एंगल हमारा ज्यादा रहेगा तो ये दिक्कत है, और लीड एंगल अगर कम है तो परफेक्ट है। रिड्यूस लोड ऑन कटिंग एज, क्योंकि इसका जो लोड कटिंग एज की बजाय पूरे कॉन्टेक्ट पे आता है। प्रोड्यूस थिनर चिप्स, चिप की थिकनेस भी कम होगी, जैसे मैंने कल बताया था आपको, और हाई फीड रेट पे भी। रिड्यूस नोच वियर, कैन नॉट रन एट 90 डिग्री,
शोल्डर 90 डिग्री नहीं शोल्डर बनेगा, क्योंकि आपका इंसर्ट का एंगल ही ऐसा बना, ये 90 डिग्री आपका ऐसे बना सकता है शार्प, बट इस तरह के इंसर्ट से आप 90 डिग्री नहीं बना सकते अगर इस तरह की इंसर्ट लगी हुई है तो, इस तरह की। तो आई थिंक ये था हमारा आज का चैप्टर। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। सर आपने वो एक्सियल और रेडियल फोर्स जो बताया, हाँ, उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दो, एक बार और डिफाइन कर दो। विद स्लाइड। अरे मैं वैसे ही समझाता हूँ, फ्लाइट समझ में नहीं आएगा, मैं सीधा सिंपल समझाता हूँ। ये आपका टर्निंग जॉब है, जी ये सेंट्रल लाइन है, जी। इसको बोलते ठीक हैं है। एक्सियल। ठीक है, हाँ एक्सियल। एक्सियल का मतलब एक सीधी जो रेखा होती है, वो एक्सियल में आता है। इस पे जो लोड, इस हाँ डायरेक्शन में जो लोड पड़ेगा उसको एक्सियल लोड बोलते हैं, हाँ सिंपल। और जो रेडियल लोड बोलते हैं, अगर ऐसे लोड पड़ रहा है डायमेट्रिकली, इट्स मीट रेडियल है। क्लियर है, ये रेडियल लोड है। क्लियर, लेकिन पड़ेगा कब कब, ये कंडीशन कब कब, मतलब कैसे कैसे पड़ेगा? ओके, नंबर 1 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ क्लियर है। ओके, नाइस। ओके, अगर मैं इंसेट आपको इस तरह की इंसेट यूज करता हूँ, ठीक है, ये वाली इंसेट अगर मैं यूज करता हूँ, इसमें क्या होगा हमारा, ये जो है आपका एंट्री एंगल, ये बढ़ गया, 90 से प्लस हो गया। ठीक है, और जो ये है हमारा कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, ये वाला जो एंगल है, इसको हम लीड एंगल बोलते हैं। लीड एंगल इसका कम होगा, ये लीड एंगल है। एक सिचुएशन तो ये है, तो ये परफेक्ट है आपका। इसका लोड किधर जाएगा, इसका लोड इधर आएगा, इसका लोड इधर आएगा, टेंडेंसी इधर रहेगी इसकी। अगर मैं इसको दूसरा अगर टूल बना के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ये करता हूँ आपको, ये आपका कोई पार्ट हो रहा है, इसी को मैं और एक्सटेंड करता हूँ तो आपको दोनों केस समझ में आएंगे। एक टर्निंग टूल है मेरा, जिसकी इंसर्ट मेरी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, तो इसका जो ये एंगल ऐसे रहेगा, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये एंगल हो गया कम, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये आपका इंटरिंग एंगल तो बचा ही नहीं, क्योंकि 90 से कम हो गया। तो इसकी जो टेंडेंसी, इसकी लोड डालने की क्या होगा, ये हमारे जब कट करेंगे तो इसका लोड जो है ये इस डायरेक्शन में लोड जाएगा आपका ज्यादा। जब आप फेस करोगे तो सारा लोड इस तरह से जाएगा ना आपका डायमीटर की तरफ, तो क्या होगा, ये टूल टच होगा ऐसे, तो जो पीछे जाने की कोशिश करेगी, और जब काम होके लोड हल्का हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। इट्स मीन्स इसमें टेपर जनरेट होगा, वाइब्रेशन आएगी, और आपका ये 90 डिग्री शोल्डर नहीं बना सकता। बट ये अगर लेंथ कम है तो आपको फेसिंग करने के काम में आएगा। टर्निंग करेंगे तो इसका लोड की टेंडेंसी इधर रहेगी। अगर जो बड़ा है तो यूज कर सकते, हल्के जॉब के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो 20-25 डायमीटर है और लेंथ 100 से ज्यादा अगर है तो ये यूज नहीं करना, आपको ये वाला ही यूज करना है। ये वाला यूज कब करना, जब हैवी मेटल हो, हैवी क्लैंपिंग हो, तब। क्लियर है। सर मेरा वो कट गया था कि डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वो बताओ दोबारा। ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ये मैं बता दूंगा, दोबारा मिल बताए। जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक। और आगे कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड बताओ, मैं आगे और बता देता हूँ। सर इसमें चैटरिंग कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, चैटरिंग जो आ जाता है, चैटरिंग क्यों आता है, पहली बात तो चैटरिंग क्यों आता है, चैटरिंग के क्या कारण है। एक तो सर हमारी इंसर्ट का, अगर जिस हिसाब